हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल DC स्टडी हब में स्वागत है। मैं हूं आशीष देवांगन और आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो भी स्टूडेंट इसे नहीं देखे हैं वो कॉर्नर में एक आई बटन होगा, उसे प्रेस करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 1। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु को बेचने पर x% लाभ, दूसरे वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो, तो पूरे सौदे में आपको क्या होगा? याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत समान हो, तो पूरे सौदे में ना लाभ होगा और ना ही हानि। आई बात समझ में? ना लाभ होगा ना ही हानि। ऑप्शन भी इसी तरीके से देता है, ठीक है। अब देखिए, सेम क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्या? क्रय मूल्य समान हो बोलेगा और लाभ प्रतिशत x% दिया और हानि प्रतिशत y% दे दिया, मतलब दोनों का मूल्य अलग अलग हो गया। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस y अपॉन 2%। आंसर प्लस में आता है, मतलब लाभ बड़ा है तो लाभ में आंसर होगा, हानि बड़ी है तो आपका आंसर हानि में हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 500 रुपए हो तथा एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ हो तथा दूसरे वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब देखिए, क्या बताया था मैं? क्रय मूल्य 500 रुपए दोनों का, ओके, 10% लाभ 10% हानि, मतलब आपका आंसर क्या? ना लाभ होगा ना ही हानि। तो सीधा आप लिख दीजिए आंसर क्या? ना लाभ ना हानि। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य 1500 रुपए हो तथा एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ, दूसरे वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब यहां क्या बात है, क्रय मूल्य कितना बोल रहा है? 1500 रुपए ईच प्रत्येक का, ठीक है। लेकिन क्या है, यहां 20% लाभ की बात करता है एक वस्तु पर और दूसरे वस्तु पर 10% की हानि की बात कर रहा है, मतलब डाटा अलग अलग है। तो पूरे सौदे में मैं फॉर्मूला क्या बताया था? x माइनस वाई अपॉन 2। सीधा अंतर करके 10 टिक नहीं करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 अपॉन कितना? 2%। ये कितना हो गया? 10/2 इक्वल्स कितना हो गया? 5%। अब देखिए, लाभ बड़ा है तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 5% का लाभ होगा। ओके। अब सेकंड टाइप देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक वस्तु को बेचने पर x% लाभ और दूसरे वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो, तो याद रखिएगा, क्या बोल रहा हूं इस बार? विक्रय मूल्य समान हो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत भी समान हो, तो पूरे सौदे में हानि होगी। ठीक है, क्या निकलेगा? हानि प्रतिशत निकलेगा। और कितना निकलेगा? तो फॉर्मूला याद रखिए, x² अपॉन कितना? 100। ठीक है। अब देखिए, इन केस प्रश्न बोला प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो समान हो, लेकिन इस डाटा को चेंज कर दिया। एक में बोला x% लाभ और दूसरे में बोल देगा इसी को क्या? y% की हानि बोल देगा। तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक फॉर्मूला मैं बताया था परसेंटेज में, क्या? प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस xy अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लेना। आंसर आपका प्लस में आया तो लाभ होगा और माइनस आया तो हानि होगी। क्लियर हुआ? अब इस क्वेश्चन को देखिए,
यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपए हो तथा एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ, दूसरे वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो तो पूरे सौदे में, ये 4 ऑप्शन दिया है। फटाक से आपको ना लाभ ना हानि टिक नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसका है, विक्रय मूल्य का है। तो करेंगे क्या, फॉर्मूला क्या बताया था, ये देखिए पहले दोनों का परसेंटेज समान है, एक में लाभ बोला, एक में क्या बोल रहा है, हानि बोल रहा है, और विक्रय मूल्य समान है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था, x² / 100, और क्या बोला था, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x² मतलब कितना, 10² अपॉन कितना, 100। ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है हानि प्रतिशत। ये कितना हो गया, 100/100। ये कितने बार में गया, एक बार में चला गया, तो 1% की क्या हुई, हानि हुई। देखिए ये वाला क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1500 रुपए हो तथा एक वस्तु को बेचने पर 20% लाभ, दूसरे वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हो तो पूरे सौदे में क्या होगा। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, बट लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का डाटा अलग अलग है। मतलब x² / 100 का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपको कौन सा लगाना है, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, कौन सा, +-x +-y +xy/100। क्लियर है, लगाइए। प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि। इसमें क्या बोल रहा है, लाभ मतलब क्या करेंगे, +20, हानि -10 +20 -10 अपॉन 100। 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10 बचा। देखो 0 0 0 0 कट गया, 2 1 कम 2, और प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां क्या आया, 8%। चूंकि ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 8% का इसमें क्या होगा, लाभ होगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। जो भी स्टूडेंट गलती कर दिए, क्या देखने में, ये देखने में, क्रय मूल्य समान दिख गया, मतलब आप ये वाला टिक कर देंगे, लेकिन वो क्या होगा, गलत आंसर होगा। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान से आप बनाइएगा। क्लियर है। आइए चलते हैं टाइप नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझिएगा। एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत मान उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। अब याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत और उसका क्रय मूल्य दोनों समान हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, CP = 10 रूट के अंदर x + 25 - 50। सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, CP की वैल्यू हो जाएगी। तो कर दीजिए, ये हो गया 10 रूट के अंदर x कितना, 144 + 25 - 50। अब ये हो जाएगा आपका 10 इंटू रूट के अंदर, ये दोनों को जोड़ लीजिए, 169 हुआ, -50, ये हो जाएगा 10 इंटू 13 -50। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 130 - 50। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, CP = 80 रुपीज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए, इसका मैं एक और मेथड बताता हूं। आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर हो, हानि प्रतिशत का, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए क्या बोलता है, 144 रुपए में बेची गई, SP बराबर कितना, 144 रुपए। लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान क्या है, बोलता है बराबर है। अपन क्या करते हैं, ऑप्शन से वैल्यू उठा लेते हैं और उसको इस डाटा से टैली कर लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोलता है, 60। यदि CP आपका क्या है, 60 है, तो लाभ भी कितना होगा, 60% होगा। मतलब इन दोनों के वैल्यू से हमें SP निकालना है। तो SP का फॉर्मूला आप जानते हैं, CP × 100 ± x/100। तो अब देखिए CP कितना माने हैं, 60, लाभ मतलब प्लस करना है, तो 160 बटे कितना हो गया, 100, 0 0 कटा, 16 छक्के 96। आपका SP कितना आया, 96 आया, और प्रश्न में कितना दिया है, 144। मतलब ये आंसर नहीं है।
फटाक से आपको क्या करना है, बी ऑप्शन चेक करना है। सीपी बराबर कितना 80, तो लाभ बराबर कितना 80%, तो आपको निकालना है एसपी। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 80 इंटू 100 में 80 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 180, 180 अपॉन 100, 0 0 कटा, 18 अट्ठे 144, कितना आया 144, और आपका एसपी कितना 144, दोनों टैली हो गया। अतः आपका आंसर क्या, बी, टिक करिए, आगे बढ़िए। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या अंतर है। एक घड़ी 24 रुपए में बेची गई यदि हानि की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। इसमें क्या अंतर है, इसमें बोला जा रहा है हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं बताया था, आप उसी से बनाइए। तो चलिए लेते हैं ऑप्शन ए लेते हैं। तो इसमें देखिए एसपी कितना 24, इसी को टैली कराना है। अब ले लीजिए कितना, सीपी बराबर 50 और हानि भी कितना हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर भी कितना 50। तो आपको क्या निकालना है, एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू, तो सीपी कितना है 50 इंटू 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। तो 100 माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 50, 100 में 50 गया तो 50 बटे 100, 0 0 कटा, तो 5 पंच कितना आया 25 आया, जबकि आपको लाना चाहिए कितना था 24। आंसर आया क्या, नहीं आया, ये आंसर नहीं है। अब आपको बी चेक करना है, बी चेक करिए। तो सीपी बराबर कितना 60, हानि प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 60, और एसपी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 100 में 60 चला गया तो 40। अब 0 0 ऊपर नीचे से कट जाएगा, 6 चौक कितना 24 आया, ये भी 24 आया, और आपके एसपी कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में 24। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा 60, टिक करिए, आगे बढ़िए। आप चाहें तो इसे एक फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं, बस याद आपको क्या रखना है, इसमें हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। एक मैं आपको बताया था इसके पहले, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो। अब क्या बोलता है, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, तो सीपी बराबर प्लस माइनस 10 रूट के अंदर 25 माइनस एक्स, इसके पहले जो किए थे वो जस्ट उल्टा किए थे, प्लस 50। अब इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस 10 रूट के अंदर 25 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 24 है, प्लस 50। अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 आ गया, प्लस 50। अब देखिए एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 50, तो आंसर हो गया आपका 60, और एक बार माइनस 10 लेंगे तो प्लस 50, तो आपका आंसर हो गया कितना 40। ये दोनों ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में जो दिखे उसको आप टिक करिए। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अभी और अच्छे अच्छे टाइप्स बचे हुए हैं, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में बतलाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।